मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली एक्सरसाइज 3.3 थी 10वीं क्लास की, आज 3.4 करेंगे। आपने 3.3 ढंग से कर ली होगी और आज आपको 3.4 करनी है। आप अपना काम लॉकडाउन में अच्छे से करते रहें ताकि आगे कोई दिक्कत ना बने। तो 3.3 में थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, अब है आपकी विलोपन विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि 3 विधि होती है: प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज दूसरा मेथड है और कल करेंगे तीसरा मेथड। तो ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। मतलब x और y वाले एक साइड रखने हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड लेके जानी है। तो क्या करना है, 3x - 5y बराबर में माइनस का 4 किसका हो गया, प्लस का। इक्वेशन फर्स्ट। 9x 2y यहाँ प्लस का इधर आया तो माइनस का, बराबर में रह गया आपका 7। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर ये आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं भाई, 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7। विलोपन में करना है क्या आपको, या तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक, x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट, दोनों में से कोई सा भी एक बराबर कर लो। बराबर करने के लिए इसको 9 की जरूरत पड़ेगी, इसको 3 की। मतलब जो यहाँ लिखा है वो इसको दे दो, जो यहाँ लिखा है वो इसको दे दो, गुना कर दो। या तो हम इसको बराबर कर ले, इसको बराबर कर ले, बात एक ही है। अगर मैं इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की, आपको लिखना है इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें 2 की करीब 2 × 3 6, 2 × 5 10 और 2 × 4 8, 5 की इसमें करेंगे, ये होगा आपका 45x माइनस का 10y बराबर में 35, माइनस प्लस माइनस, देखो ये गया आपका कट, 45 में से 6 गया, ये बचता है आपका माइनस का 39x बराबर में 35 में से 8 घटाना है आपको, 15 में से 8 गया तो 7, माइनस का माइनस से माइनस कट गया। x बराबर आपका आता है 27/39, 3 से कटता है भैया, x की वैल्यू आ गई आपकी 9/13, x = आ गया 9/13। आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो, कहीं भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रखने पर समीकरण 1 आपका ये है, 3 × में x के स्थान पे 9/13 माइनस का 5y और = है 4, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 27/13 माइनस में 5y = 4, एलसीएम लिया 13 आएगा, दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम खत्म हो जाता है भाई। ये 27 माइनस का 65y = 52। अब एलसीएम दोनों साइड में लिया तो खत्म हो जाएगा एलसीएम यहाँ से, तो माइनस का 65y बराबर 52 माइनस में हो गया 27 माइनस 65y = 5 और 2, ठीक है। अब y बराबर आपका आ गया 25/65 माइनस का 5 से 25, 5 से 13, तो y की वैल्यू आई आपकी माइनस का 5/13। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल पिछली वीडियो बनाई है भाई हमने, एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन लिया है। अब दूसरी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट, इसका पहला और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का पहला दूसरा। पिछली एक्सरसाइज जो हमने करी है 3.3 का बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। तो वो फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला क्वेश्चन कि हर में जोड़ दिया जाए या अंश में घटा दिया जाए, और एक क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, ये वाले क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की बनी
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको संख्या निकालनी है। अब इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से मतलब संख्या बनती कैसे है वो देखते हैं। संख्या अगर 2 अंकों की है तो मतलब इकाई और दहाई, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस इकाई को कहते हैं, टेंस प्लेस दहाई को कहते हैं। दहाई का मतलब 10। तो माना लेट। इंग्लिश मीडियम वाले भी भाई यहीं से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मैंने डाल रखा है, मैथ में क्वेश्चन पढ़ोगे और करोगे। संख्या का इकाई का अंक क्या मान लिया x, और दहाई का अंक क्या मान लिया y। तो बनी संख्या, अंकों को मिलाकर बनी संख्या ये लिखना है आपको। तो कौन सी बनेगी 10y प्लस x, ये आपको लिखना है 10y प्लस x। मतलब जो टेंस प्लेस है, एक दहाई अगर हम लेते हैं कितने की होती है 10 की, तो 10y प्लस x ये आपकी बन गई संख्या। आगे आपको काम करना है कि प्रश्नानुसार जाओगे आप, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले ये वाली लाइन खाली छोड़ोगे, इसके सामने वाली ये संख्या आपकी बन रही है। 2 अंकों की बनी संख्या का अंकों का योग कितना है 9। पहली कंडीशन 2 अंकों की बनी संख्या का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या का 9 गुना संख्या कौन सी बनी है 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से अंक सिर्फ और सिर्फ x और y चेंज हो जाएंगे, ये इकाई के स्थान पे और ये दहाई के स्थान पे। तो ये बन गया आपका 10x प्लस में y। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो गुना में कितना कर दिया 2। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो सबको एक साथ कर लो, उधर लेके जाएंगे 20x प्लस 2y माइनस में 90y और माइनस में 9x और बराबर में क्या बच गया 0। 20 में से 9x गया तो 11x बच गया भाई, और ये बच गया आपका 88y 88y बराबर 0। पूरे में से 11 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 8y बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड। लिखोगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो एक कितना है आपका x प्लस वाई बराबर में 9, दूसरा कितना है भाई x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस माइनस इसके वेरिएबल इक्वल हुए पड़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। x से x कट गया, 9y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9/9। यह आया आपका 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x प्लस वाई, वाई के स्थान पे 1 बराबर में 9, तो यहाँ से x बराबर 9 में से 1 गया कितना आया 8। x की वैल्यू आ गई 8। संख्या देखनी है आपको, संख्या कौन सी बनेगी, संख्या आपकी बननी है ये वाली, ये तो संख्या बनी है 10y, y के स्थान पे वैल्यू आप कितनी रखोगे 1। 1 प्लस में कितना है 8 बराबर 10 एकम 10 और 8 कितना हो गया 18। ये तो संख्या बनी है, अंकों को पलटने में बनी संख्या, तो अंकों को पलट दिया तो 81 बन जाएगी अंकों को पलटने पर। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने विड्रॉल करने हैं 2000 रुपये बैंक से। उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 व 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। जो आपको पूछा गया है वो क्या कर लेते हो मान लेते हो। माना 50 रुपये के नोट कितने मान लिए भाई x। माना 100 रुपये के नोट कितने मान लिए y। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार में आप जाओगे, लिख दो कुल नोट कितने हैं आपके पास 25, कुल नोट 25। तो कुल नोट का मतलब है 50 और 100 के दोनों को जोड़ के 25 होने चाहिए। 50 के कितने हैं x, 100 के कितने हैं y, दोनों को जोड़ दिया और कुल कितने बनेंगे भाई 25। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़े आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल नॉर्मल होके समझना है आपको, कुछ भी नहीं है। और दूसरी क्वेश्चन उसने कहा है कि 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कुल रुपए कितने हैं 2000। अब कुल रुपए की बात करें 25 नोट है, तो मान के चलो मैं कहने लगूँ 50 रुपये के 10 नोट है, तो 10 गुना में x ही तो करोगे आप, 10 गुना में 50 ही तो करोगे। वो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो इसका मतलब अगर कुल रुपए आपको निकालने हैं तो कितने लिखने हैं 50x प्लस 100y। भाई ये हो गए 50 रुपये के कुल नोट, ये हो गए 100 रुपये के कुल नोट, दोनों को जोड़ के कुल रुपए कितने हैं 2000 हैं। ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई सेकंड। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से हल करने पर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो इन दोनों को हल करेंगे भाई। ये मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और 50x प्लस 100y। एक मिनट और आसान कर लेते हैं। जो इसमें से पूरे में से 50 कॉमन आ रहा है x, 50 से कितनी बार 2 बार, और 50 से ये कितनी बार 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से 4 बार 20। ये क्वेश्चन आपकी बन गई सेकेंड। तो इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। माइनस 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 ये कट गया, यहाँ बचा माइनस का y बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आई 15। y का मान पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है आपके पास x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 25 और x बराबर 15 माइनस 25 माइनस 15 कितना बच गया भाई 10। तो नीचे लिखना है आपको अतः 50 रुपये के नोट कुल नोट कितने आए 10 और 100 रुपये के कुल नोट कितने आए 15। चेक करेंगे 2000 रुपये बैठने चाहिए। हमने 10 उठा के यहाँ रखा, 10 प्लस 15 कितना हुआ कुल नोट 25, 10 गुना 50 कितना हो गया 500 और प्लस 15 गुना में 100 कितना हो गया 1500, 1500 500 कितना होता है 2000। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैथ ले लेना, दूसरे का 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिख नहीं पा रहे। तो किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का किराया बिल्कुल फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब होता क्या है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय जहाँ से आप बुक इश्यू कराते हो लेते हो, तो वहाँ से फिक्स दिनों के लिए मिलती है कि आपने 5 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री है या फिर इसका चार्ज इतना है। अगर आप 5 दिन के बाद एक भी दिन रखते हो तो हर दिन का आपको बिल्कुल अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। वही कह रहा है ये कि पहले 7 दिनों के लिए 7 दिन पुस्तक रखी थी उसने 27 रुपये दिए थे, उन 7 दिनों में से 3 दिन बिल्कुल फिक्स है, नियत किराया है। ऐसे 5 दिनों के 21 रुपये, उनमें से 3 दिन फिक्स है। तो नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है आपको। तो आपको क्या करना है, माना नियत किराया फिक्स चार्ज, नियत किराया क्या मान लिया हमने x रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पर डे चार्ज जिसको कहते हैं, ये मान लिया हमने y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाते हो, मतलब प्रश्नानुसार आप गए। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, 7 दिनों तक। तो ध्यान से देखना, 7 दिनों में से
नियत किराया कितने दिन का है? 3 दिनों का। माना नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया, आप ये भी लिख सकते हो। तो 3 दिन का फिक्स है, 7 दिन में से बच गए कितने? 4 दिन। 3 दिन का किराया कितना है? x। 3 दिन का किराया हो गया आपका x, बचे कितने? 4 दिन। 4 दिन का अलग चार्ज लगेगा। 1 दिन का चार्ज कितना है? y। तो 4 दिन का कितना हो गया? 4y। और कुल रुपए कितने देने पड़ रहे हैं? 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में कह रहा है कि 5 दिन बुक रखने पे 21 रुपए किराया देना है उसको। 5 दिन, 5 दिन में से 3 दिन का फिक्स किराया है x, बच कितने का भी? 2 दिन। तो 2 गुना y बराबर 21। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से यही हल कर रहा हूं मैं, आपको नेक्स्ट स्टेप में हल करना है। माइनस 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 कट गया, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ बच गया आपका 6 और y बराबर 6/2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू आई 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। y का मान समीकरण 1 में 2 कहीं भी रख सकते हो आप। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4y, y के स्थान पे कितना रखूँ मैं? 3 बराबर में 27, x प्लस 4 इंटू 3 12 बराबर 27 और x बराबर 27 माइनस का 12, तो x बराबर आपका आ गया 15 रुपये। तो आप लिखोगे अतः नियत किराया 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना है आपका? 15 रुपये। कितना आया भाई? 15 रुपये। और प्रत्येक दिन का चार्ज, प्रत्येक दिन का किराया वो कितना आया है? जिसको हमने y माना था, y की वैल्यू आई आपके पास 3 रुपये। आप चेक करने की कोशिश करो तो y के x के स्थान पे कितना रखना है? 15। y के स्थान पे 3, 15 प्लस 4 गुना 3 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। इसका मतलब अपना क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा एक्सरसाइज 3.4 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं मुझे उम्मीद है आप भी ऐसे ही करोगे।